नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्कूप द बुक अक्रॉस द लैंग्वेज में। बेबीलोन 8000 साल पहले का दुनिया का सबसे संपन्न शहर। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर्स, आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स बेबीलोन से थे, जिन्होंने इतिहास में अजेय रहे दी वॉल्स ऑफ बेबीलोन और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन कैनल्स का निर्माण किया था। इसके साथ ही बेबीलोन के लोग चतुर व्यापारी और फाइनेंसर्स भी थे, जिन्होंने सबसे पहले पैसों का इस्तेमाल एक्सचेंज के माध्यम के रूप में किया। बेबीलोन पुरातन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन पाया क्योंकि वहाँ के लोग पैसे की वैल्यू जानते थे। वे लोग पैसे कमाने, सेविंग्स करने और अपने सेविंग्स से और पैसे कमाने के सिद्धांतों का अच्छा अमल करते थे। बेबीलोन के लोगों की इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखते हुए लेखक जॉर्ज क्लासन जी ने फाइनेंशियल सक्सेस कैसे पाया जा सकता है, इसके ऊपर एक इंस्पिरेशनल क्लासिक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसमें बेबीलोन के ऊपर लिखी गई छोटी छोटी कहानियों के द्वारा पैसे कमाने, सेविंग्स करने और अपने सेविंग्स से और पैसे कमाने के फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। ये सभी प्रिंसिपल्स 5 हिस्सों में समझे जा सकते हैं। फर्स्ट, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को पे कीजिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप सोचें तो हर महीने सैलरी आने के बाद हम रेस्टोरेंट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं या फिर मूवी देखने चले जाते हैं। जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तब हम सिर्फ खाने के पैसे पे नहीं कर रहे होते, बल्कि शेफ की सैलरी, वेटर की सैलरी और रेस्टोरेंट के रेंट के लिए भी कुछ हिस्सा पे कर रहे होते हैं। इसी प्रकार जब हम कपड़े खरीदते हैं तब हम कपड़े बनाने वाले को, बेचने वाले को और साथ ही टैक्सेस के द्वारा गवर्नमेंट को भी पे करते हैं। तो इस तरह हम अपनी मेहनत की कमाई से हर एक किसी को पे करते हैं सिवाय खुद को। ऐसे नहीं है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस किताब का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल कहता है कि अपने इनकम से सबसे पहले खुद को पे करना है, यानी अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपने लिए अलग रखना है और अपने बाकी बचे हुए खर्चे 90% पैसों से करने हैं। वेल्थ एक पेड़ जैसी होती है जो छोटे से बीज से बड़ी होती है। आपने बचाए हुए पहले पैसे ये बीज है जिससे आपकी वेल्थ का पेड़ बड़ा होगा। जितनी जल्दी आप ये बीज बोएंगे उतनी जल्दी पेड़ बढ़ेगा और आपकी कंसिस्टेंट सेविंग्स ये पेड़ को पानी देने का काम करेगी, जिससे जल्दी ही आप इस पेड़ की छांव में आराम कर सकोगे। लेकिन आप कहोगे कि हमें हमारी सैलरी ही पूरी नहीं पड़ती, तो हम 10% सेविंग कैसे करें? वेल, इसका जवाब है सेकेंड प्रिंसिपल में। सेकेंड, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। जब हमारी सैलरी 20,000 होती है तब हमारा घर ठीक से चल रहा होता है और हम सोचते हैं कि जब सैलरी 30,000 हो जाएगी तब हम सेविंग्स करेंगे। लेकिन जब हमारी सैलरी बढ़कर 30,000 होती है तब भी हमारा घर ठीक से चलता है, लेकिन हम सेविंग्स नहीं कर पाते। इसका रीज़न है जिस प्रोपोर्शन में हमारी सैलरी बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, जब तक कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते। इसके लिए आप अपने खर्चे एक पेपर पर लिखिए और उनमें से सबसे पहले ऐसे खर्चे सिलेक्ट कीजिए जो नेसेसरी है और उसके बाद वो खर्चे सिलेक्ट कीजिए जो आपके 90% इनकम से पूरे हो सकते हैं। फिर बाकी बचे हुए खर्चों को छोड़ दीजिए। अब आप अपने सिलेक्ट किए हुए खर्चों के लिए एक बजट बनाइए जिससे आप वो खर्चे अपने 90% इनकम से पूरे कर सके। आप चाहे तो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से अपना बजट एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह आपका बजट आपको सेविंग्स करने में मदद करेगा। थर्ड, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। चलो, हमने पैसे सेव तो कर लिए, अब आगे क्या? आगे आपको अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से आप प्रॉफिटेबल इनकम पा सके। जैसे इस किताब में बताया गया है कि जब आप एक गोल्ड कॉइन सेव करते हो तो उसे आपका गुलाम बनाओ, जो आपके लिए काम करके आपको और कॉपर के सिक्के कमा के दे, जिन्हें आप फिर से काम पर लगाओ जो आपको और सिक्के देंगे। यानी अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट्स को फिर से अलग इन्वेस्टमेंट्स में डालो। इस प्रकार आपके पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट से कैश फ्लो बना रहेगा। फोर्थ, गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस। आपने मेहनत करके बचाई हुई सेविंग्स आपका ट्रेजर है जिसे आपको हर प्रकार के नुकसान से बचाना चाहिए। दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट रूल है नेवर लूज मनी। इसीलिए अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल्स एडवाइजर्स की सलाह ले या फिर ऐसे लोगों से मदद ले जो पैसे हैंडल करना और प्रॉफिटेबल इनकम पाने में एक्सपीरियंस्ड हो। अपनी सेविंग सिर्फ ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहे और आप जब चाहे तब उसे निकाल सके। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हाई रिस्क हाई लॉस भी करा सकती है। फिफ्थ, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न।
जिसके पास ज़्यादा विजडम होगी वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। जो आदमी अपने ऑक्यूपेशन में ग्रो होने के लिए ज़्यादा स्टडी करके ज़्यादा स्किलफुल बनेगा, उसको वैसे ही अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिससे आप खुद को रिस्पेक्ट करना भी सीखेंगे और अपने डिज़ायर्स हासिल करने के लिए ज़रूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पाएंगे। विस्टम बढ़ाने के साथ ही आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड ना रहकर अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से नए सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। इन सब का परिणाम आपका इनकम बढ़ने में होगा, जिससे आपकी 10% सेविंग की अमाउंट बढ़ेगी, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी और अल्टीमेटली आपकी वेल्थ का पेड़ फला फला रहेगा। सभी प्रिंसिपल्स को एक बार समराइज करें तो सबसे पहले अपनी कमाई से खुद को 10% पे करना है, फिर बजट की मदद से अपने सभी खर्चे 90% कमाई से पूरे करने हैं, फिर अपने बचाए हुए पैसों को काम पे लगाकर उनसे और पैसे बनाने हैं। ये सब करते वक्त अपनी सेविंग्स और प्रॉफिट्स को हर प्रकार के नुकसान से बचाना है और आखिर में अपनी कमाई करने की काबिलियत बढ़ानी है। इन प्रिंसिपल्स के अलावा भी कुछ और बातें आप इस किताब से सीख सकते हैं, जैसे फर्स्ट, गॉडेस ऑफ गुड लक, यानी आपके एक्शंस गुड लक को कैसे अट्रैक्ट करते हैं जो आपको सक्सेस की ओर ले जाते हैं। सेकेंड, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, जिसमें 3 लॉज पैसे कैसे आते हैं और 2 लॉज पैसे कैसे चले जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। थर्ड, हाउ टू रिपे डेब्ट्स, अपने कर्जों से मुक्ति कैसी पाई जाए। एंड फोर्थ, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन, सेविंग्स अकाउंट्स, इंश्योरेंस और डिपेंडेबल इन्वेस्टमेंट से एक प्रोटेक्टिव वॉल कैसे बना सकते हैं जो आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी से बचा सके। इन सब के बारे में आप जान जाएंगे। तो ये थी किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की समरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।